सभी लोगों को जय मसीह की हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें और आपको जिंदगी जन्म पर जीवित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और होने वाली शाम है, बजने वाला 5 है और हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार फिर हम आपको प्रभु के कलाम के द्वारा आशीष और बरकत देना मांगते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। कई बार जानते हो प्रभु के लोग, कई बार लोगों का यह होता है कि हमें अधिकारी बनना है, हमें लोगों के ऊपर राज्य करना है, हम जो बोल दे वो बस करना है तो करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने से पहले आपको उससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है, अगर आप टीचर हैं तो आप जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनको इतना समझाते हैं तब जाके कहीं उनके समझ में आता है। और एग्ज़ाम में जब पेपर होता है और जब वो टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि साल भर जो बच्चों को आपने पढ़ाया है बड़ी मेहनत से, उनके नंबर जब आप देते हैं, आपके सवालों का जब वो जवाब देते हैं और तब आप जब नंबर देते हैं तो आपको पता चलता है कौन से बच्चे ने कितनी मेहनत की है और कौन से बच्चे ने कितना सीखा है। हम धन्यवाद करते हैं। कई बार लोग यही चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, हम जो बोल दें बस वही करना है तो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, यही सही है और यही तुमको करना है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि एक समय की बात है और ये आपको दृष्टांत मिल जाएगा। मत्ती 18 लिखा है, यीशु मसीह बैठा था और लिखा है उसके पास उसके चेले आए और उससे कहने लगे कि स्वर्ग में कौन बड़ा है। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह उससे पहले जानता था कि उसके चेले उससे क्या पूछने वाले हैं। और हम धन्यवाद करते हैं, उसने जवाब देने से पहले वहाँ पर एक लड़का खड़ा था और लिखा है यीशु मसीह ने उस बच्चे को बुलाया और कहा, जो कोई इस बच्चे के समान बनेगा, जो कोई अपने आप को कम करेगा, जो कोई अपने आप को दीन करेगा, जो कोई अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि छोटा और अपने आप को शून्य मानेगा, वो स्वर्ग के राज्य में और स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब के साथ साथ एग्जाम्पल के तौर पर उस बच्चे को सामने रखा और कहा कि अगर तुम्हें बड़ा होना है, अगर तुम्हें अधिकारी बनना है तो उससे पहले तुम्हें अपने आप को दीन करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, हर इंसान लोगों के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहता है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करता है। अगर आप उसके पास जाएंगे, पहले वो आपकी सुनेगा, फिर आपको बताएगा, फिर आपके बंधनों को तोड़ेगा, फिर आपको बढ़ाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं, उसका काम अद्भुत और आश्चर्य कर्म होता है, क्योंकि वो ना हमारी तरह सोचता है और ना वो आपकी तरह काम करता है। उसके काम करने का तरीका, उसने सोचने का तरीका, उसकी हर एक चीज़ अलग होती है। तभी तो जब यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और उससे कहने लगे कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, तो उसने छोटे बच्चे को इसीलिए सामने लेके आया ताकि तुम इस छोटे बच्चे से सीखो कि ये बच्चे के अंदर कौन सा स्वभाव है। इसके अंदर नम्रता है। अगर आप बच्चे के पास जाएंगे, अगर वो कुछ खा रहा हो और आप उसे सिर्फ ऐसे ही कह दो कि मुझे भी चाहिए, तो वो राजी खुशी दे देता है। वो ये नहीं सोचता है कि हम क्या खाएंगे या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जो बड़े लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े होते हैं, अगर उनसे आप कुछ मांगो तो वो देने से पहले वो कई सवाल उनके मन में आ जाते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, हम दे देंगे तो आगे का कैसे काम होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह ने जब उस बच्चे के दिखाया और कहा, जो अपने आप को काम करेगा, जो अपने आप को दीन करेगा, जो अपने आप को शून्य करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं, पेड़ भी अगर आप देखते हैं तो उसी पेड़ में फल होगा जो पेड़ झुका होगा। हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे आम का जब सीज़न आता है तो जब उस पर बौर आते हैं तो
आप देखते होंगे कि जितना ज़्यादा बौर होता है उतना ही पेड़ झुका होता है और उतना ही उसका फल आता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको यही सिखाता है कि अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको शून्य और नम्र और दीन होना पड़ेगा। हम धन्यवाद करते हैं। मरकुस 6 में एक दृष्टांत लिखा गया है कि 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। लिखा है कि जब यीशु मसीह जा रहा था तो लिखा है कि लोगों को जब पता चला कि यीशु मसीह आने वाला है तो लिखा है यीशु मसीह के आने से पहले वहां पर लोग पहुंच गए। और जानते हो, जब यीशु मसीह ने उन भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उन्हें उपदेश देने लगा और उपदेश देते देते प्रभु का वचन सुनाते, परमेश्वर का कलाम बताते बताते, लोगों को दृष्टांत के द्वारा समझाते समझाते जब सुबह से सांझ हो गई तो लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इन्हें कुछ खाने को दो। और हम धन्यवाद करते हैं कि चेलों ने कहा क्या हम इनके 100 दिनार की रोटियां मोल लें। हम धन्यवाद करते हैं कि जब चेलों ने ऐसा बोला तो यीशु मसीह जान गए कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि हम कितने अद्भुत तरह से काम कर रहे हैं, फिर भी इनके अंदर विश्वास की कमी है, इनके अंदर नम्रता की कमी है। ये हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ ही साथ सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इन्हें खाने का इंतज़ाम करो तो चेलों ने जब कहा क्या मैं इनके लिए 100 दिनार की रोटियां मोल लूं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जानते हो क्या कहा? आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है, हमसे अच्छा आपको ज्ञान है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कहा जाकर देखो किसी के पास कुछ है। और लिखा है कि जब चेले गए उस भीड़ में पूछने तो लिखा है कि जो भीड़ थी उनके पास कुछ ना कुछ तो था, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि उनमें से एक छोटा बच्चा था। लिखा है कि उस छोटे बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछलियां थी और लिखा है कि चेलों के पूछने पर उसने बता दिया। और लिखा है कि चेले आकर यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा 5 रोटी और 2 मछली हैं। यीशु मसीह ने उन्हीं 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, उनसे ज़्यादा ही खिलाया। और लिखा है कुछ टोकरे भर भी गए। हम ये दृष्टांत इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी। भीड़ की भीड़ उपदेश सुन रही थी, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर भी गिर रही थी, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह जहाँ कहीं पर भी जाता था भीड़ की भीड़ हो जाती थी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा अगर तुम्हें बड़ा होना है तो तुम्हें इस छोटे से बालक के समान होना पड़ेगा। सोचो, अगर उस छोटे से बच्चे ने वो 5 रोटी और 2 मछली नहीं देते तो क्या प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा आश्चर्य कर्म कर पाता? शायद कर पाता, लेकिन यीशु मसीह बता रहा था कि तुम इस बच्चे से सीखो, ये दीन है, ये नम्र है, इसके पास 5 रोटी 2 मछलियां हैं। इसने आगे का कुछ नहीं सोचा। जब इससे पूछा गया तो ये उसने तुरंत बता दिया कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है, और उसे दे भी दिया। और हम धन्यवाद करते हैं कि उन 5 रोटी और 2 मछलियों से बहुत अद्भुत और आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। और लिखा है कि उनको खाने के बाद कुछ टोकरे बच भी गए। और ये दृष्टांत हमें और आपको यही बता रहा है कि अगर आपको अधिकारी बनना है, बड़ा बनना है, सामर्थ्य काम करना है और प्रभु के राज्य में बड़ा होना है तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा, अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। और हम धन्यवाद करते हैं जितना आप अपने आप को कम करेंगे उतना आपके अंदर फल आएगा, उतना ही आप स्वर्ग में बड़े किए जाएंगे। और हम धन्यवाद करते हैं, लिखा है यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो बहुत दीन था, बहुत नम्र था, तभी तो वो इतना अद्भुत काम कर पाता था। वो अपने आप को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होने के बावजूद भी वो किसी को जाहिर होने नहीं देता था। बस ये कहता था कि स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाएगा, मुझे पिएगा, मेरी बातों को ग्रहण करेगा,
वो अनंत जीवन पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह के पास जो कोई जाता था, वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, अगर उसने अपने अपराध को मान लिया है और यीशु मसीह के पास चला गया है, तो वो अपने आप को कम करता था, दीन करता था, पिता से प्रार्थना करता था, शिफा देता था, चंगाई देता था, मुर्दों को जिंदा करता था, कोड़ियों को पाप साफ करता था। यहाँ तक कि जब एक स्त्री जब गुनाह में पकड़ी गई थी और लोगों ने जब पत्थर उठा लिए थे मारने के लिए, क्योंकि उस वक्त की यही रिवाज था, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह गया और कहने लगा जो कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने इतने अद्भुत, इतने आश्चर्य कर्म काम किया है कि शायद हम बता भी नहीं पा रहे हैं और शायद हम बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं ये सारे काम उसने तब कर पाए जब उसने आपको दीन किया, नम्र किया। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें और आपको यही बताता है, यही सिखाता है और यही कहता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना है तो अपने आप को दीन करना होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप जितना उसकी सुनेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसकी बातों को जानेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो आपको गुप्त बातें, गहराई की बातें बताएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि जब वो कुछ बताता है, सिखाता है, तो वो आपकी जीवन में उन्नति करता है, वो आपको बड़ा करता है, क्योंकि वचन बताता है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमने भी प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की और हमने भी ज्योति पाई और हमने भी हमारे भी बंधन प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है। और आज हम जो कुछ भी हैं, सच बता रहे हैं प्रभु के लोग, आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ उसी की ही दी हुई जिंदगी है, सांसें हैं, जो आज हम बोल रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं, जो आज हम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ उसी का दिया हुआ है और किसी इंसान का नहीं, क्योंकि इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि वचन बताता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी निगाहें हम पर से हटा ले तो हम अपने मुंह का जो थूक होता है वो भी नहीं ले सकते। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप जितना आप उसकी सुनेंगे, उसके करीब जाएंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, अपने आप को कम्र करेंगे, दीन करेंगे, अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाता चला जाएगा और स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल होगा। हम धन्यवाद करते हैं, ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आज सुबह जब हम उठे थे तो हमारे प्रभु ने ये कलाम हमारे बताया कि तुम्हें इस वचन को बोलना है, और ताकि जब ये लोग वीडियो देखें तो उन्हें बड़ी बरकत मिले और उन्हें बड़ी आशीष मिले। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, वो अपने आप को सबसे पहले शून्य करे, ज़ीरो करे, क्योंकि हर गिनती की शुरुआत ज़ीरो के बाद ही होती है। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमने भी अपनी शुरुआत ज़ीरो से ही शुरू किया था, और हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज तक बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसका हर एक वायदा सच्चा है और चरवा वो अच्छा है। हम धन्यवाद करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो से, इस दृष्टांत के द्वारा, इन तमाम बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष और बरकत मिले। और हम धन्यवाद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन और कहां से देख रहा है। और हम धन्यवाद करते हैं इन तमाम इस वीडियो से, इन वचनों से, इन बातों से, इन सारी चीज़ों से आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत मिले। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह अच्छी खूबसूरत होने वाली शाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह कि आपने अच्छी खूबसूरत शाम दिखाई, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इस जगह आके प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र कलाम को बोलने को पाए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, चाहते हैं इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह जो भाई, जो बहन, जो कोई भी देखे प्रभु यीशु मसीह, चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में ये कलाम घर करने वाला हो सके प्रभु यीशु मसीह, वो अपने आप को शून्य करने वाले हों प्रभु यीशु मसीह और नम्रता में चलाने वाले हों प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो स्वर्ग में बड़े अधिकारी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, चाहते हैं हर एक जन की मदद और सहायता करना प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा मदद और सहायता करना प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपके चरणों में लाते हैं, छोटी सी वीडियो को भी आपके चरणों में लाते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहते हैं जो देखे आशीष और बरकत पाए प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को शून्य करें, दीनता में चलाएं और आपके राज्य में
बड़े पाए जाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, हर बातों को, हर चीज़ों को आपके चरणों में रख देते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके बेटे सूरज के नाम से होके मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। बस याद रखिए कि अगर आपको बड़ा होना है तो अपने आप को जीरो करिए, क्योंकि स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है। गॉड ब्लेस यू।